बारे में जानेंगे। तो हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए ब्रह्मकुमारी दीदियाँ, ये तिलक आत्मस्मृति का होता है और हम सभी अनुभव करेंगे कि आत्मवत स्थिति में स्थित होकर जोरदार तालियां हमारी दीदियों के लिए। तो आज हम सभी विश्व तंबाकू दिवस 31 मई पर इकट्ठा हुए हैं। तो नशे की लत और मौत की खत। नशा थोड़े देर की मज़ा है पर जीवन भर की सज़ा है। नशा का अर्थ है ना मतलब जो हमारा सब कुछ नाश कर दे। सुख, शांति, खुशी, प्रेम, शक्तियाँ। और शराब का अर्थ है सा मतलब 100%, रा मतलब राक्षस, बा मतलब बनाने वाला। शराब हमें 100% राक्षस बनाता है। मदिरा, मा मतलब मरघट, रा मतलब रास्ता, दी मतलब दिखाने वाला। जो मदिरा करता है वो 100% मरघट के रास्ता में जाता है। तो नशा के लिए कहते हैं कि समझदार व्यक्ति मुफ्त में जहर मिले तो भी नहीं खाता, पर आज हम समझदार प्राणी नशा को, जहर को पैसा से खरीदते और खाते हैं। आज हम सभी तंबाकू दिवस पर इकट्ठा हुए हैं। तंबाकू के खेत के लिए कहते हैं कि गधा जैसे बुद्धिहीन प्राणी भी उस खेत में नहीं घुसता जिसमें तंबाकू की खेती होती है। पर आज हम समझदार प्राणी तंबाकू को खाते हैं, पीते हैं और खरीद रहे हैं। बीड़ी सिगरेट को जलाने के साथ साथ आज हम अपने पैसा को जला रहे हैं। खून पसीना से मेहनत करके हमने कमाया, उसके साथ साथ आज अपने तन को, स्वास्थ्य को खराब कर दे रहे हैं। कैंसर, खांसी, दमा, ये सारी बीमारियों से मुक्त होने के लिए हम पैसा लगाते हैं और ये कुचक्र हमेशा चलते ही रहता है। पहले तो व्यसन में पैसा लगाते हैं, फिर बीमारी से दूर होने के लिए पैसा अपना डॉक्टरों को दे करके उसमें लगाते हैं। आज देखिए मानव बंदरों की पूजा करते हैं, इसलिए नहीं करते कि वो हनुमान का अवतार है, बल्कि इसलिए करते हैं कि मानव के भेंट में उसमें एक विकार कम है। आज देखिए बंदर में 5 विकार है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और मनुष्यों में देखा जाए तो 5 विकार तो है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और 6वां विकार है व्यसन। बंदर देखिए मनुष्यों के कई बातों की नकल करता है, पर व्यसन का कभी नकल नहीं करता, इसलिए आज बंदरों की भी पूजा होती है। तो देखिए नशा करने का हमने नुकसान जाना, पर 2 फायदा भी है। पहला है नशा करने का फायदा कि इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, और दूसरा उसके घर में कभी चोरी नहीं होता। क्योंकि देखिए जो व्यक्ति नशा करता है तो बूढ़ा होने के पहले ही ऊपर पहुंच जाता है। आज दुर्घटना में, एक्सीडेंट में हम देखते हैं अनेक बीमारियां, जो बुजुर्ग तो दुनिया में हैं पर हमारे युवा लोग दुनिया से जा रहे हैं। उसका कारण है नशा। और दूसरा कि वो कभी बूढ़ा नहीं होता, मतलब वो इतना बीमार पड़ जाता है कि दर्द में कुहराते रहेगा, खांसते रहेगा, तो
तो रात में उसके घर में कोई चोर आएगा ही नहीं और चोरी होगा ही नहीं। इसलिए जब अंग्रेज भारत में चक्र लगाने निकले कुछ साल पहले, तो उन्होंने दो चीज़ें भारत में पाया। पहला कि किसी घर में कभी ताला नहीं लगता, भारत में कभी चोरी नहीं होता था। और दूसरा, भारत में कभी नशा नहीं करते थे। कब? जब ये भारत स्वर्ग था। तो देखिए, जब स्वर्ग था तो वहाँ कोई बीमारी नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं थे, कोई दुख तकलीफ समस्या नहीं था। यही नशा है जो आज हमारे भारत देश को गिराया है और छोटे बड़े बुजुर्ग सभी उसके आदी हो गए हैं। तो इस भारत को फिर से हमें राम राज्य लाना है, सत्युग बनाना है, देवी देवताओं का आवाहन करना है। तो हमें उस नशा से मुक्त होना है जो हमारा सब कुछ नाश कर देता है। क्योंकि बापू गांधी जी भी चाहते थे कि राम राज्य हो, पर ला तो नहीं सके। पर हम सब अगर आज एक संकल्प करेंगे, हम दुनिया के लिए नहीं बोलते, पर अपने लिए संकल्प कर लिए कि मुझे नशा मुक्त होना है, तो मुझे देख कर के मेरा परिवार, समाज, देश और पूरा भारत देश, राष्ट्र नशा मुक्त हो सकता है। और नशा मुक्त हो जाएगा तो देखिए, बोलते हैं स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। भाई और बहनें, आज हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस यहाँ पर मना रहे हैं और इसको मनाने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं दुनिया में दिन प्रतिदिन तंबाकू की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है और इसके नुकसान भी दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों के गाल, गले, फेफड़े का कैंसर बढ़ता जा रहा है। आज तंबाकू के कारण कई प्रकार का कैंसर हो रहा है। भले कुछ लोग तंबाकू का सेवन नहीं करते, पर उनके आसपास के लोग जो सेवन करते हैं, जो तंबाकू का यूज़ कई चीज़ों में होता है, तो उसका प्रभाव न करने वालों पर भी होता है। तो इन चीज़ों से हमें खुद भी दूर रहना होगा और दूसरों को भी प्रेरित करना होगा, क्योंकि कहते हैं बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये हैं जीवन के बहुत बड़े डाकू और इन्होंने मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी डकैती डाली हुई है। जीवन बर्बाद हो रहा है। तो क्यों न हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आज संकल्प करें कि कभी भी हम जीवन में इस तरह के नशे को आने नहीं देंगे। दूसरा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो राजयोग सिखाया जाता है, इस राजयोग से हम अपने मन पर काबू पा लेते हैं और इन व्यसनों से दूर हो जाते हैं। तो राजयोग एक बहुत कारगर विधि है। अगर व्यक्ति इसको जीवन में अपनाए तो वो जीवन भर कभी भी नशा नहीं करेगा, दवाइयों के भी वो व्यसनों से मुक्त रहेगा। तो आज जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, तो इसमें हम सभी संकल्प करेंगे कि आज जो व्यक्ति का मन परेशान है और परेशान मन के कारण ही वो कई प्रकार के नशे लेना शुरू कर देता है, तो हम राजयोग के द्वारा अपने मन को संतुलित रखेंगे, अपने जीवन को संयमित रखेंगे और इन नशे से दूर रहेंगे। अपने जीवन को भी खुशहाल बनाएंगे, अपने परिवार को, अपने समाज को और पूरे भारत देश को, पूरे विश्व को नशा मुक्त बनाएंगे। तो चलिए हम सभी खड़े होकर के इस दिवस पर संकल्प करते हैं।
आज सभी अपना परम पिता परमात्मा को अपने सम्मुख साक्षी रखते हुए संकल्प करती हूँ, आज तंबाकू निषेध दिवस पर या किसी प्रकार के भी नशे का कभी किसी के दबाव में आकर कहने पर भी, समाज के व्यवस्था के कहने पर भी मैं कभी भी इन नशों का सेवन करूंगी। ओम शांति। सुखमय हो, आपका परिवार सुखमय हो, आपका समाज सुखमय हो। मंच साझा ओम करने के लिए शांति। मैं अर्णव सरगुजा से बिलोंग करता हूँ। हमारी एनजीओ संस्था है छत्तीसगढ़ सबरी सेवा संस्थान जी। हमारी संस्था है, शैक्षिक संस्था है छत्तीसगढ़ सबरी सेवा संस्थान, जो 32 वर्षों से सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में काम कर रही है, मुख्यतः नशा मुक्ति पर और महिला उत्पीड़न और समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं, और ब्लड बैंक और कुछ वृद्धाश्रम का हम संचालन करते हैं। हम 1.5 वर्ष से यहाँ अमरायपारा कोरबा में एकीकृत पुनर्वास केंद्र जिला प्रशासन के सहयोग से हम चला रहे हैं। मैं इसके बारे में बस 1 मिनट का समय लूँगा, ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगा संस्था के बारे में। हम आभारी हैं आप सबका, इतने बड़े मंच पे आके आप सबके सामने बात रख पा रहे हैं। मैं मानता हूँ आप सब मुझसे अनुभव और ज्ञान के मामले में बड़े और अच्छे हैं, मैं इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। दीदी और भैयाओं ने सब लगभग हर बातों को बता दिया। मैं कुछ साइंटिफिक और टेक्निकल बातों के बारे में आपसे बात करूँगा कि इसके लाइट साइड क्या है और डार्क साइड क्या है। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं 31 मई, हम ये मान रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस, जिसका दूसरा नाम यह भी है अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस। हम आपने तंबाकू के बारे में बात किया, जिसे हम मना रहे हैं या फिर बैठ के चर्चा के रूप में बात कर रहे हैं। इसका एक डार्क साइड भी है। धूम्रपान कहने से कहा जाता है, आप सब जानते हैं, तो धूम्रपान का एक पक्ष तो आप सब ने जान लिया, और मैं दूसरे पक्ष की बात करूंगा। ये देखा गया है, हम जब ट्रेनिंग में जाते हैं जिला प्रशासन के द्वारा समय समय पर और विभिन्न स्थानों पर, हम ये मानते हैं, देखते हैं कि जो ये धूम्रपान है एक तरीके से समाज के लिए बहुत बड़ा लत है या फिर दुर्दशा हो रही है। जो लोग इससे पीड़ित हैं वो भली भांति समझते हैं कि इसके क्या नुकसान होते हैं, और हम सब भी जानते हैं क्या नुकसान होते हैं। आप सबको ये लगता होगा कि कोई व्यक्ति विशेष अगर धूम्रपान कर रहा है उसे ही नुकसान होता है, पर टेक्निकली आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि जब हम शराब का सेवन करते हैं या जो लोग फलाना करते हैं शराब का, अगर कोई प्रैक्टिकली उसको इंडिविजुअल लेता है तो बगल में बैठा व्यक्ति को प्रैक्टिकली रूप से तुरंत उसका दुष्प्रभाव नहीं होता। पर जब हम धूम्रपान की बात करते हैं तो 2 फैक्टर होते हैं, एक एक्टिव स्मोकर और पैसिव स्मोकर। अगर कोई भी सार्वजनिक जगह पे, घर पे, हॉस्पिटल पे या किसी जगह धूम्रपान करता है, चाहे वो गांजे के रूप में हो या फिर सिगरेट या बीड़ी के रूप में हो, तो एक्टिवली उस आदमी को डायरेक्ट दमा, कैंसर, ब्रोंकाइटिस और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के फलाने बीमारी होते हैं, जिस वजह से उसे कैंसर एवं मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाता है। रहा मैंने एक बताया पैसिवली, तो जिस तरीके से अगर कोई एक्टिवली लेता है, इसलिए हर जगह कहा जाता है सामाजिक या फिर ऐसी जब भीड़ भाड़ जगहों में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। एक्टिवली देखा जाए, जब कोई धूम्रपान करता है खुद तो 100 में उसे 100% का नुकसान होता ही है, साथ ही साथ हमें भी 100% का नुकसान ये होता है कि उस धूम्रपान की वजह से हमें भी बीमारियां हो जाती हैं। शराब के मामले में ये थोड़ा कम होता है कि अगर कोई शराब पी रहा है, अगर हम बैठे हैं बगल में, तो वो हमें प्रैक्टिकली डायरेक्टली उसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं से सामाजिक आर्थिक रूप से पड़ेगा, पर डायरेक्टली हमारे शरीर पे वो नुकसान नहीं होता, बजाय कि धूम्रपान पे हम सबके लिए बहुत नुकसानदायक है। बहुत ज़्यादा नुकसान देखा जाए तो बच्चों पर बहुत ज़्यादा होता है ये फ़र्क। अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर कोई महिला गर्भवती है और छोटे बच्चा है, अगर धूम्रपान की लत लग जाए तो वो बहुत बड़ा एक गंभीर समस्या है। हम आंकड़ों की बात करें, जब हम समय समय पे स्कूल जाते हैं, जेल में जाते हैं, हम जब काउंसलिंग करने जाते हैं, साइकोथेरेपी देने जाते हैं या आंकड़े इकट्ठा करने जाते हैं, हमने देखा है कि 10 में से
मैं जेल की बात करूंगा। हम समय समय पर जाते रहते हैं, कैदियों से, अपराधियों से बात करते हैं। हम वहाँ देखते हैं आप सबका ज्ञान और अनुभव अगर सबके लिए काम आए। हमारे पास समय होता है, चाहेंगे तो दीदी जैसा चाहेंगे, महीना में, मासिक, साप्ताहिक, आप सब एक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जैसे हैं, तो समय समय पे आके वहाँ लोगों को कुछ अपनी वाणियाँ से लोगों को बदल सकते हैं और कर सकते हैं। ये हमारे संस्थागत बातें हो गई। इसके साथ ही साथ हम लोग जागरूकता कार्यक्रम कर सकते हैं। योजना, क्रियाकलाप, गतिविधियाँ होती है, हम उनको आपके साथ ला के रखें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ओम शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू दिवस, ये हमें मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? किसी समय वो समय था, वो दुनिया थी जिस दुनिया में किसी भी प्रकार का नशा नहीं था, और ये नशा आया बाहर से, ये अपनी चीज़ नहीं है, और अपनी चीज़ होती है और कोई दूसरा व्यक्ति मांग के ले जाता है, 2 दिन के लिए मुझे वापस मैं लौटा दूंगा, तो 10 दिन के बाद वो चीज़ याद आती है कि फलाना व्यक्ति वो मेरा सामान लेके गया है, उसे वापस ले आना चाहिए। तो इसी प्रकार वो समय था जो सारा विश्व भारत कहलाता था, और सारे विश्व भारत में 33 करोड़ देवी देवताएं राज्य करते थे। सुख, चैन, प्रेम, आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करते थे। धीरे धीरे जैसे दिन है, दिन के बाद रात, रात के बाद फिर दिन आएगा, ऐसे ही ये समय का चक्र घूमता गया, और जो हम इन चीज़ों के आदी बन गए अज्ञानता के कारण। और जब स्वयं की पहचान मिलती है, वो परमात्मा आके हमें ऐसा नशा चढ़ाता है। नशा बहुत अच्छी चीज़ भी है, और नशा बहुत जीवन को बर्बाद करने वाली भी चीज़ है। नशा राधा को भी चढ़ा, नशा रुक्मणी को भी चढ़ा, लेकिन वो प्रभु प्रेम का नशा था। उनके जीवन को देख करके बहुतों के जीवन में नशा आया, और उन्होंने भी उस कृष्ण से प्यार करना सीख लिया। अब ये नशा सुख देने वाला नशा है, और वो नशे जीवन को बर्बाद करने वाले और दूसरों के भी जीवन को बर्बादी करने वाले नशे हैं। तो भगवान हमें अभी इस संसार में आकर ऐसा नशा चढ़ा रहा है कि तुम देवता थे, तुम देवता थे, तुम देवता थे। वो हमें याद दिला रहे हैं। तो जब याद आता है तो वो परमात्म नशा, खुशी का नशा, प्रेम का नशा, आनंद का नशा जब व्यक्ति को चढ़ जाता है, तो दूसरे नशे स्वतः ही वो कैसे छोड़ दिया उसको ये भी पता नहीं चलता। तो ये परमात्म नशा मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त होता है। तो आप सब भी उस परमात्म नशे में जुड़ जाइए, और आपके चेहरे और चलन को देख करके दूसरे अपने आप नशा करना छोड़ देंगे, और ये नशा करना शुरू कर देंगे। जब शराबी शराब पीता है तो सामने वाला देखता है ये कितना बड़ा आनंद से चल रहा है, तो उसको करने का प्रयास करता है, और ये नहीं पता उसको मेरे जीवन की बर्बादी की तरफ जा रहा हूँ। फिर वो लत लग जाती है, तो कुछ समय के बाद तम्बाकू उसे खाने लगता, शराब उसको पीने लगती,
और छोड़ने का प्रयास करता तो वो छोड़ नहीं पाता। तो यहाँ परमात्म नशा अगर हम दूसरों को सिखाएं तो वे नशे अपने आप छूट जाएंगे और हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम उन शांति। संकल्पों को भी शांत कर लीजिए। और सबसे पहले अपना सारा ध्यान अपने मस्तक के मध्य करें, जहाँ पर इस संपूर्ण शरीर का संचालक हम सभी वो चैतन्य शक्ति हमारे संपर्क में। हम किसी को भी नशा छुड़ाना चाहते हैं तो किसी एक व्यक्ति को अपने सामने लाएं, चाहे वो आपके परिवार का हो, चाहे आपके संबंधी हो या संपर्क वाले हों। किसी भी एक व्यक्ति का चित्र अपने सामने लाएं। क्योंकि सूर्य की किरणें तो अंधकार को समाप्त और हम करती सब हैं। तालियां बजाएं और कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। एक ग्रुप फोटो सेशन फोटो होगा। ओम शांति।